नमस्कार दोस्तों, अखंड भारत की आवाज़ हरियाणा की हलचल में आप लोगों का स्वागत है। और अभी आप लोगों को एक ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों को दी जा रही है कि NFL की राखी वाली झील में कल शाम को दो बच्चे नहाने के लिए आए थे। एक सैनिक कॉलोनी से था, एक बिशन स्वरूप कॉलोनी से था। तो एक बच्चा डूब गया था और एक बच्चा बच गया था। तो उस बच्चे ने आज सुबह अपने परिवार वालों को बताया कि किस तरीके से वो पैर फिसलने से डूब गया। तो अब अभी अभी उस अभी चलो एक दो तीन चल माइक दोनों पहले लाइव करेंगे। चल मैं चल आजा। एक दो तीन मेरा हाथ गया नीचे जाओ, नीचे जाओ। तेरा हाथ है क्या? हाँ नीचे जाओ। नीचे जाओ। चल 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 शाबाश। चल एक बार और सही बात कराओ। कर लेगा, अकेले कर लेगा। आप लोग ऊपर खड़े चलो। एक दो तीन चल। हां ले फटाफट माइक दोनों पहले लाइव करेंगे। ठीक है बस 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 निकाल ले। बस 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 रुक जा रुको पढ़ दो। आप देख पा रहे हैं सीधी चल मैं तो तैरना था, तो मैंने तो तेरे से पहले इसको देखा था। तो मैं और पौवा ही आए थे इसको बचाने। पहले मैं और पौवा ही आए थे इसको बचाने खातर। फिर डुबकी मारी मिला ही नहीं। आयु कह रहा मुझे अंकल ही नहीं बहुत कोशिश करी इसने। सीधा इसकी पोस्टमार्टम करोगे तो किलो चलो एम्बुलेंस में बैठाना ही लोग को। चले चलो बैठना गाड़ियों में बैठ के चलो। अंदर जाऊंगा नहीं एक मिनट अंदर चला जाएगा ना। हाँ सुनो बैठ जाओ, इसमें बैठ जाओ। घर पता ना तुमको? भाई एक तो बैठ जा, चलो आ जाओ एक बार। ये बता देगा जा रहे हैं पानी ना दे की घटना है। ये दरअसल में जो लड़का है मेरे पड़ोस में रहता है, एक मज़दूर का लड़का है। और मेरे को जैसे ही इसका पता लगा कि ये बच्चा गुम है, पहले हम थाने गए, उसके बाद फिर करनाल जो अपना ये असंध चौकी है वहाँ गए। कोई इसकी इतला नहीं मिली। उसके बाद भाई इस्लाम है, मैं हूँ, हम दो तीन इकट्ठा हुए। उसके बाद एक लड़के पे जो दबाव दिया गया जो इसके साथ था, उसने थोड़ा सा हिंट दिया कि हम तालाब में नहाने गए थे। तो हम उस लड़के को लेके यहाँ पे आए। यहाँ पे उसका बनियान मिला, उसकी शर्ट मिली। तो हमें अंदाज़ा हुआ कि बच्चा यहीं पे है। उसने बताया कि भाई यहाँ पे दूसरे बच्चे भी नहा रहे थे, उन्होंने कोशिश की बचाने की इसको, लेकिन वो बचा नहीं पाए। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे कोई ना इंसान है, ना इंसान की कोई वो है। तो सुनसान एरिया है। तब तक हमने सोचा कि थोड़ा प्रयास किया जाए। तो हमने कपड़े निकाले और थोड़ी कोशिश की। और कोशिश के बाद जो है हमारा पाँव जो हमारे इस्लाम भाई का वो साइकिल पे लगा। तो हमें यकीन हुआ कि डेड बॉडी भी यहीं साइकिल अंदर से मिला। जी, साइकिल अंदर से निकाला गया। काफ़ी उसमें मेहनत की गई। और आप कितनी देर से कोशिश कर रहे थे बच्चे को निकालने की? करीब 1.5 घंटे से 2 घंटे 3 घंटे हो गए हैं। और दुख की बात यह है कि मैंने बार बार 100 नंबर पे जो है वो फ़ोन किया, करीब 20 बार फ़ोन किया है। फ़ोन उठा के रख दिया गया, फ़ोन उठा नहीं पाए, फ़ोन
मतलब 100 नंबर का कोई जब आप असम चौकी पर आपने इत्तला की तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बाकी कि इस तरह की कोई हमारे पास सूचना नहीं है, हमने यही पता किया था कि भाई कोई बच्चे की डेड बॉडी जो है वो मिली है क्या। तो यहाँ पर वैसे तो मैं भी कवरेज के लिए आया था। तो अभी पुलिस वगैरह यहाँ पर आई है या नहीं, पुलिस को अभी तक मेरे ख्याल से हम जो चौकी में गुमशुदगी की रपटी दर्ज कराने गए थे, इससे पहले ही जो इस बच्चे ने जो है ना वो अपनी माँ को बताया कि हम वहाँ पे नहाने गए थे। हम रपट भी दर्ज नहीं कराई गई थी, लेकिन उससे पहले ही ये पता लग गया कि यहाँ पर जो है इस तालाब में वो बच्चा डूब गया है। हमने तत्काल सभी चीज़ें छोड़ के यहाँ पे आए और आप देख सकते हैं कि कैसा इलाका है ये, धूल भरा बिल्कुल। यहाँ पे आना मुश्किल है, नामुमकिन। हमें यकीन नहीं हुआ इस बच्चे की बात पे भी, लेकिन यहाँ पे इस बच्चे की शर्ट मिली। हम भी कई बार सोच रहे थे कि ये बहुत ही डरावना एरिया है, यहाँ पर कैसे जो आपने कपड़े निकाल कर युवक की ये क्योंकि बच्चे के प्रति ये बच्चा मेरे ऑफिस में आता था, कई बार मैं इसको ट्यूशन देता था, मेरे पास समय जो होता था। आप यहाँ पे सलीम जी कवर करने आए थे, फिर क्या देखा? भाई इस बच्चे की शर्ट मैंने यहाँ पे देखी, तो इन जो इसके परिजन है वो तैरना नहीं जानते। एक हमारा इस्लाम भाई है, सामाजिक कार्यकर्ता है, उसने हिम्मत बांधी, मैंने हिम्मत बांधी, एक लड़का और हमारे साथ था उसने हिम्मत बांधी, तो हम इस तालाब में घुसे। इस तालाब में जेसीबी मशीन से बहुत बड़े बड़े गड्ढे, और ये जो गड्ढा है करीब करीब 30 फुट से भी नीचे है। इसमें जानने के लिए ही हमें इतना बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ा, बहुत ज़्यादा, लेकिन बाद में खुदा ने हमें जो है सफलता दी। और हम एक बार तो हमने सोचा कि गोताखोरों को बुलाऊं, फिर हमें पता लगा कि ये बेचारा गरीब आदमी है, कहाँ से गोताखोरों को पैसे देगा। तो कोशिश करते हैं, मेरे ख्याल से मिली जाएगी सफलता, और इंशाल्लाह हमें जो है वो सफलता मिली। रस्सी संभाल लो, रस्सी संभाल। तो देखो, लगता है कि दुख हमें भी है, पर ऐसी दुखदाई घड़ी में ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए। लेकिन परिजनों को भी बेपरवाह नहीं होना चाहिए, अपने बच्चे के बारे में पता होना चाहिए। ऐसी सुनसान जगह विषम स्वरूप कॉलोनी से यहाँ पे नहाने के लिए आए थे। बच्चे की ये बच्चा जो है इस प्रकार का बच्चा नहीं है कि घर से बाहर निकल जाए, बड़ा शांत प्रिय बच्चा रहा है। मैं भी इसके स्वभाव से प्रभावित होकर मैंने दूंगा कुछ मोटिवेशन जो है वो दूंगा आपको। उसको मैंने ट्यूशन देने का भी प्रयास किया, काफ़ी दिनों से मेरे पास आ रहा था ये। कल इसको पता नहीं कैसे कि ये बच्चा जो मिला है, ये बच्चा कूड़ा बीनता है, इसके पड़ोस में एक बच्चा रहता है, वो कूड़ा बीनता है। वो इसको पता नहीं कैसे लेके आया, कहाँ कैसे इनके बुद्धि में क्या आई, वो इस सुनसान इलाके में आए। जैसे अब ये बच्चा देखा है और ये बच्चा, दोनों का मैच भी नहीं हो रहा है। मैच भी नहीं हो रहा है। असल में ये जो बच्चा है ना, थोड़ा सा ये बच्चा जो है यहाँ से डिस्टर्ब भी नहीं था। इसका जो बचपना है ना, वो अभी भी छोटे बच्चों के साथ खेलता है ये, मतलब 9 से 10। इसीलिए मैंने इसको अपने पास भी बिठाने की भाई, क्योंकि ये बच्चा मैच्योर नहीं हो पा रहा था अपनी एज के अनुसार, मतलब अपनी एज के अनुसार, इसलिए इसको थोड़ा सा थोड़ा सा कम था इसका। तो फिलहाल बड़ी तो अभी जैसे जो ह्यूमन बीइंग का जो अच्छे इंसान का यहाँ पर परिचय दिया है, क्योंकि देखिए जो इंसान होता है, हम भी एक इंसान है, हम जो पत्रकारिता करते हैं वो सभी एक इंसान है, मगर सबसे पहले एक इंसान का धर्म होता है एक इंसान के लिए कार्य करना। यहाँ सलीम खान जी है, वो भी एक पत्रकार है। सलीम खान जी, आप यहाँ पत्रकारिता करने आए थे? देखो, मैं आया तो था थाने में इस बच्चे की उसकी हेल्प के लिए, लेकिन साथ में ही मेरे पास पूरे पैड जो लिखने का था, लेकिन उससे पहले मुझे लगा ये लिखना दिखाना बाद की बात है। सबसे पहले जो ये माँ बाप रो रहे हैं, इनको सांत्वना देना ज़रूरी है। और यहाँ पे अगर मैं पुलिस को भी कहूँ या फिर एम्बुलेंस को भी कहूँ, आते आते बहुत टाइम लग जाएगा। आपको भी पता, आपने कितना संघर्ष किया होगा यहाँ तक आते आते। इसलिए सबसे सर्वप्रथम हमने सोचा कि इनकी हेल्प हो किसी भी तरीके से। जी, धन्यवाद। तो ऐसा क्या हुआ कि जो नदीम था वो डूब गया? वो किनारे से थोड़ा सा दूर चला गया था। हाँ जी। तब वो गहरे में गुड्डे में गिर गया। अच्छा, तो जो आपने कोशिश करी उससे बचाई, देखो वैसे तो आपसे बड़ा है मगर आपने कोशिश करी बचाने की। हाँ। तो ठीक है, तो जब जो बताया जा रहा है कि जो आप मौके पर थे तो आप यहाँ से चले गए थे, जब आपने कोशिश की बचाने की तो बचा नहीं पाए, तो आप मौके पर चले गए थे। हाँ। उसके बाद आपने उनके घर वालों को बताया? नहीं। आप डर गए थे? हाँ। तो उसके बाद जब घर वालों ने पूछा तो आपने मना कर दिया कि मुझे नहीं पता, मगर उसके बाद आपने अपनी बहन को बताया, बहन ने मम्मी को बताया, उसके बाद आपने इन्फॉर्मेशन दी उनको? ठीक है, डरने की बात नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सोहेल खान, ये बच्चा है, इस बच्चे के साथ ही जो पापा आपके पिताजी है। तो सर, ये कब की घटना है, आपको कब पता लगा? ये शाम को पता लगा जी, वो आया नहीं जी घर पे। हाँ जी। तो हमने सारा छान मार लिया पानी पर, जहाँ जहाँ जान पहचान था, हमारे रिश्तेदार हो, दोस्त हो, सारे हमने ट्राई कर लिए। हमने फिर रात भर छोड़ दिए, तो फिर सुबह भी ट्राई की हमने, फिर भी नहीं मिला। तब लास्ट में पता लगा कल पुलिस को नहीं इत्तला किया? नहीं जी, हम सोचे आ जाएगा जी, गुस्से में होगा, आ जाएगा घर। पहले भी कभी ऐसे किया? नहीं, कभी नहीं किया जी, पहली बार यहाँ व्यवहार था इसका। ठीक है।
उसके बाद फिर सुबह हम ढूंढे, सारा तलाश किए, कहीं नहीं मिला। लास्ट में हम कहा कि चलो पुलिस चौकी में हम रिपोर्ट दे देते हैं। इतने में खबर आया कि लड़का ये अपनी बहन को बोला कि तो मेरे साथ बहन गया। ने आपको बताया? हाँ, इसका बहन ने बोला कि मेरे भाई के साथ गया था, कि वो हम नहर पे गए थे नहाने के लिए। तो इसी बात है, फिर हमने वहाँ से फिर पुलिस चौकी से वापस ही आ गए। फिर हमने भागे नहर पे आया तो यहाँ खोजते खोजते फिर यहाँ तक पहुँचे हम लोग। ठीक है। यहाँ तक आए तो सारे वो छोटा बच्चा जो है वो यहाँ पर लेके आया होगा। हाँ जी, इन लड़के ने लेके आया वो। सर पहली बात तो ये देख रहे हैं कि यहाँ से इधर कुछ तो अरे बारा आज पता लगा अब बच्चे की माँ हूँ। अच्छा जी। अच्छा, नदीम आपका बेटा है? नहीं नहीं, हमारे सोहिल है। सोहेल 13 साल के। दूसरा बच्चा है वो सोहेल आपका बेटा है, 13 उसके साथ साल यहाँ पर नहाने आया था। हाँ वो तो लड़का तो दूसरे को बताए थे, दूसरे ने मेरे को बताए, तो मैं उसको पूछने के लिए गई तो बोला कि ऐसे ऐसे ना सोहिल बोल रहा है। तो सोहिल को मैं पूछी तो मेरे लड़का ने आया तो उसको कहता क्या करने के लिए गया था उतना दूर, लड़का क्या करने के लिए गया था उतना दूर, तुमको कौन कहा था जाने के जो लिए? बेटा है उसने आपको कब बताया? आज दोपहर को बताया, सुबह बताया? वो दूसरे लड़की को बताई थी वो। अच्छा अच्छा अच्छा। वो लड़की है लंबी छोटी सी। लड़की है, उसको बताया? हाँ, उसको बताया कि फिरोज ना वो दलदल में धंस गया। अच्छा अच्छा। तो उस लड़की ने मेरे को बताई कि सोहिल ऐसे ऐसे बोल रहा है। सोहिल का मैं पूछने लगी तो सोहिल ने बताए, सही सही बात बोले। तो उसके माँ को हम न सूचना दिए ठीक है कि उसके माँ के जाकर बता दो, बच्चे को ढूंढ रहे हैं। जैसे कल ढूंढ रहे थे तो कल पुलिस में जाके कंप्लेंट नहीं करी बच्चा मिसिंग है? कल रात से घर नहीं पहुंचा, शाम तक घर नहीं पहुंचा, तो आपने पुलिस प्रशासन में जो उनके माता पिता उन्होंने कंप्लेंट करी? नहीं। अच्छा, जो आप लाइव में देख रहे थे ये भी सलीम खान जी के साथ इन बच्चे की डेड बॉडी बाहर निकाली है। हाँ जी, आपको कब पता लगा इस बच्चे के बारे में? आज दोपहर को फ़ोन आया, मेरे एक साथी हैं कलीग जो रिफाइनरी में काम करते हैं मेरे साथ। हाँ जी हाँ जी। तो उन्होंने फ़ोन करके बोला कि ऐसे ऐसे मेरे एक पड़ोसी का बच्चा जो कल से गायब है, हाँ जी हाँ तो FIR करानी है हमको। हाँ जी हाँ जी। तो FIR के लिए मैं आया था और जब हम थाने में पहुँचे हाँ जी तो उन्होंने कुछ प्रूफ वगैरह मांगना शुरू कर दिया, एज का प्रूफ वगैरह थाने में। हाँ जी हाँ तो उसको लेने के लिए हम लोग निकले तो मालूम पड़ा कि एक बच्चा जो उसके साथ कल से गायब था, जी। उसे पता है उस बच्चे को कि लड़का कहाँ गायब हुआ है। हाँ जी हाँ जी। तो हम उस बच्चे से मिले, फिर उस बच्चे ने बताया कि मुझे डर लग रहा है। हाँ जी हाँ जी। मैंने उसको बहुत काफ़ी बोला, फिर उसने बोला कोई दिक्कत नहीं, आपको टेंशन नहीं होगी, आप मुझे बताओ। तो सबसे पहले इस लोकेशन पे मैं पहुंचा हूँ और वो बच्चा साथ में पहुंचा है जिस बच्चे से भी आप लोगों ने आप लोकेशन पे कितने बजे पहुंचे आप यहाँ पर? नियर अबाउट तकरीबन जो है 1:30 बजे से पहले का वक्त था, हाँ जी हाँ जी। जिस वक्त में हम लोग यहाँ पर आए थे। अच्छा, जो बच्चा है जो जिसको ढूंढ रहे थे, आपको कितना समय लगा उस बच्चे को ढूंढने में? तकरीबन 2-2.5 घंटे तो मैंने खुद गोताखोरी का काम मतलब किया। 2-2.5 पहली घंटे बार आप पानी में रहे हो? पहली बार मैंने इस तरीके का कोई ज़िंदगी में काम किया है। वैसे भी मैं खुदा खिदमतगार NGO के साथ काम करता हूँ। हाँ जी हाँ जी। पहली बार ये मौका मिला चीज़ करने का। तो 2-2.5 घंटे घूमते रहे। फिर मैं हिम्मत दी सलीम भाई ने, जो ये पत्रकार का भी काम करते हैं और बहुत अच्छे सोशल एक्टिविस्ट भी हैं वो। तो उन्होंने बोला कि इस्लाम भाई कोई आएगा यहाँ पर, ये लोकेशन ऐसी कि यहाँ कोई नहीं आने वाला, हम लोग खुद उतरते हैं। तो हम लोग लोकेशन ही बहुत डरावनी वाली है। जी मैं खुद आजकल इतना हॉरर टेरिफिक लोकेशन है ये कि एक आम आदमी के बस का नहीं था यहाँ पर। एक अकेला आदमी आना तो बहुत बड़ी बात है। तो सलीम भाई ने हिम्मत दी और हम दोनों मिल करके पानी में उतरे। 5-7 बार जब मैं अंदर जा करके देखा, क्योंकि गहरा कम से कम 20 फीट से ज़्यादा की खाई वहाँ पर है, तो मुझे साइकिल जो है वो मेरे पैरों में टच हुआ। सबसे पहले मैंने बताया कि भाई साइकिल टच हुआ, इसका मतलब यहाँ पे कुछ तो है। सलीम भाई ने थोड़ी और हिम्मत दी। फिर एक लड़का और आया जो उसी जो छोटा बच्चा है उसका भाई है वो। फिर हम दोनों ने मिल करके पहले साइकिल बाहर निकाला, फिर उसके बाद दोबारा कोशिश की तो बच्चे की डेड बॉडी पाँव से टच होना शुरू हुई। उसके बाद फिर हमने दोबारा 4-5-10 बार ट्राई करने के बाद मतलब ये कहा जा रहा है आपकी तरफ से कि आपने ये पहली बार ये कार्य फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम। अभी पुलिस को इत्तला किया है नहीं किया? पुलिस की नॉलेज में ये बात है क्योंकि हम थाने में गए थे उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट के लिए। गुमशुदगी की रिपोर्ट के लिए गए थे हम। ये देखिए जो एक गुमशुदगी की रिपोर्ट आप देख रहे हो यहाँ पर जो दर्ज कराई गई है। नाम फिरोज है, पिता का नाम मुख्तर खान है, पता बिशन स्वरूप कॉलोनी नजदीक प्रेम अस्पताल पानीपत। तो गुमशुदगी की तलाश करी थी, लेकिन जब वो बच्चे ने हमें बता दिया कि वहाँ पर एक लोकेशन है तो हम यहाँ पर आए और फिर हमने उसकी तलाश जारी की। और NGO ढूंढा जा रहा था और परमात्मा का शुक्र है कि वो जो बच्चा मिल चुका है। हम किसी कारणवश उस बच्चे की बॉडी नहीं दिखा सकते आपको। आप इस टाइम झील देख रहे हैं, जो NFL की झील है, ये काफ़ी गहरी झील बताई जा रही है, 30-40 फुट अंदर से गहरी है। और जो बच्चा था एक छोटे बच्चे के साथ यहाँ पर नहाने आया था और किसी कारणवश किनारे से उसका पाँव फिसला, वो झील के अंदर चला गया और काफ़ी कुछ करने के बाद जो बच्चा था उस बच्चे को नहीं बचा पाया। और